डॉक्टर ओम सुधा कभी भाजपा में नहीं जाने वाला है, किसी मनुवादी पार्टी में नहीं जाने वाला है। आपसी जूतम पैजार का समय नहीं है, आपस में लड़ेंगे, यही तो चाहते हैं। कोई शक नहीं कि हमको ठगा गया, समाज को ठगा गया, लेकिन समाज को, लोगों को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। मैं यह स्वीकार करता हूं कि इस लड़ाई को बहुत बेईमान बना दिया गया है अवसरवादिता की वजह से। मैं आज के कार्यक्रम में पहली बार ही इधर आया हूं माइक पे, बाकी हम लोग तो बोलने के लिए ही जाने जाते हैं। तो आज जिन अतिथियों को बुलाया गया है उनको सुनने का भी दिन है, और अतिथियों से ज़्यादा जरूरी वो लोग हैं जो मेरे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहे, आज मेरे साथ खड़े हैं। और आज जितने लोग आए देश के अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगह से, जैसे हमारे भाई नीरज चक जी, हमारे जो है ये सब उन दौर के साथी हैं। नीरज चक जी हैं, सुधीर खांडा जी हैं, डॉक्टर रामदयाल, किधर है राम उदय शर्मा जी, बाहर गए हैं, राम उदय शर्मा जी हैं, संजीव जी हैं पीछे, छोटन प्रसाद राम जी हैं। तो जितने भी लोग आए हैं, सनी जी हैं, निशा जी हैं, जितने भी लोग आए हैं, आप सब ने मुझे पैर के नीचे जमीन दी है, क्योंकि यह जो है साजिशों का शहर है और पैर के नीचे से जमीन खींचने की ज्यादा तैयारी रहती है। तो उन तमाम लोगों को मैं मंच से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे मुंह में जुबान रहने दी, जिन्होंने मेरे पैर के नीचे जमीन दी है। शशिकांत प्रसाद जी हैं, प्रोफेसर शशिकांत प्रसाद जी बिहार से आए हैं, प्रोफेसर हैं और बिहार के जाने माने जो है चिंतक हैं, विचारक हैं, और अभी फुलवारी शरीफ विधानसभा से जो है चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। हमारे जो है धीर साहब आए हुए हैं अंबाला से, हमारे तो अभिभावक की तरह हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। पता नहीं क्यों, मुझे कभी कभी लगता है बहुत लोग देश भर में प्यार करते हैं हमसे, क्यों करते हैं पता नहीं, बहुत लोग हैं। अनूप जी आए हैं, हमारी साथी रुचि कुजूर जी हैं, हमारे जो है उधर मुस्कुरा रहे हैं, गिरिडीह से आए हुए साथी, हमारे 4-5 साथी जो है सरजू जी हैं, सब लोग गिरिडीह से आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं। हमारे पीछे मधुबनी से आए हुए साथी हैं, पूरी टीम के साथ हर जगह से लोग आए। मैंने किसी को आने के लिए पैसा नहीं दिया, मैंने किसी को ये नहीं कहा कि कोई विधानसभा, लोकसभा या पंचायती का टिकट दे देंगे, आपका ट्रांसफर पोस्टिंग करा देंगे। आप सब आए क्योंकि एक डोर है, वो डोर है बाबा साहब की मिशन की डोर, वही डोर भाई हिमांशु वाल्मीकि को, वही डोर हमारे भाई डॉक्टर विनोद कुमार जी को, वही डोर हमारे चाहे यूट्यूब के साथी हैं गजेंद्र जी, गजेंद्र हमारे भाई जो हैं, ओमदेव जी हैं, चाहे नेशनल दस्तक के साथी जितने, देखिए श्रीकांत जी पीछे बैठे हुए रात को जो है बस से चल के आए हैं। ऐसे तमाम साथी, किनका नाम लें किनका छोड़ दें, ऐसे तमाम साथी हम लोगों को जो बाबा साहब के जो विचारों की जो डोर है वही बांधे हुए हैं। और मेरे बुलाने पर आप आए हैं तो आपको हम इस बात का भी यकीन दिलाना चाहते हैं कि जो विश्वास आपने हमारी टीम पर किया है, जो विश्वास आपने मुझ पर किया है, वह विश्वास कभी टूटेगा नहीं। और यकीन मानिए, मैं खुलकर मन से कहता हूं, डॉक्टर ओम सुधा कभी भाजपा में नहीं जाने वाला है, किसी मनुवादी पार्टी में नहीं जाने वाला है। चाहे तुम प्रधानमंत्री काहे नहीं संसद से घोषणा कर दो, नहीं जाने वाले हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सच्ची औलाद हैं, कोई अवसरवादी लोग नहीं हैं कि जिधर मौका लगा उधर घुस गए। और पूरी ईमानदारी के साथ मैं यह स्वीकार करता हूं कि इस लड़ाई को बहुत बेईमान बना दिया गया है अवसरवादिता की वजह से, लेकिन इसी अवसरवादिता के दौर में ऐसे लोग भी हैं जैसे शशिकांत जी हैं, नीरज जी हैं, ऐसे लोग भी हैं इस दौर में जो पूरी ईमानदारी से लड़ रहे हैं। कोई शक नहीं कि हमको ठगा गया, समाज को ठगा गया, लेकिन समाज को, लोगों को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग हमारे ही नेता बेवकूफ समझते हैं, और अभी चले जाएं किसी पार्टी के दफ्तर में, हम जाके कहें कि देखिए जीपीएफ में हम 150 लोगों को ले आए, 200 लोगों को ले आए, ये रैली कर दिए, वो रैली कर दिए, हमको टिकट दे दो। इस तरह की व्यवस्था यहाँ रही है और उसमें समाज का कोई हित हुआ नहीं है। हम कर्मचारियों से खास तौर पे संबोधित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस सभा में अधिकांश कर्मचारी हैं। हिमांशु भाई, 95% लगभग कर्मचारी हैं इस मीटिंग में।
तो बहुत ठगा गया है लोगों से। कई कैश काउंटर समाज में खुल गए, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं ना कि कार्यक्रम कर रहे हैं, खाने पीने का इंतजाम सब लोग आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन कई जगह जो है संगठन कैश काउंटर की तरह काम करते हैं। उनका मकसद ही है कि जो है आप उनको कैश दीजिए, कैश कलेक्शन सेंटर है। विनोद जी, यही नाम आपने दिया है, कैश कलेक्शन सेंटर है। और इस मंच से मैं हमारे, आप आइए इधर विनोद जी, आप आइए मंच पे एक बार, आप आइए। ये हमारे डॉक्टर विनोद कुमार जी हैं। डॉक्टर विनोद कुमार जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। केनरा बैंक में अधिकारी हैं और अभी जो है केनरा बैंक का जो यूनियन, आप इधर आइए, केनरा बैंक यूनियन का जो चुनाव हुआ है उसमें महासचिव पद के लिए बेंगलोर में चुनाव हुआ और विनोद जी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। कुछ टेक्निकल बात है, चूंकि हम लोग हमारे तरफ से तो जीते हुए हैं, हर तरफ से जीते हुए हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल बातें हैं जिसकी वजह से अभी मंच से उसकी बात नहीं कर सकते। लेकिन विनोद जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। लगातार कर्मचारियों की आवाज, चाहे कोई भी हिस्सा हो, सबके लिए लड़ रहे हैं। और जो बात हिमांशु भाई अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि जो जहां है वहीं संघर्ष कर रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं। हिमांशु भाई, मैं प्रेरणा स्रोत मानता हूं ऐसे लोगों को जो लगातार, जिन्होंने पूरा जीवन जो है पूरे जीवन की आहुति दे दी इस मिशन के लिए। बहुत लोगों को नहीं दिखता है और मुझे तो बहुत गर्व महसूस होता है कि ऐसे लोग हमारे साथ हैं, ऐसे साथी हमारे साथ हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूं, जो आज हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बाबा साहब को दे दिया। एक बात याद रखिएगा, बाबा साहब मरे नहीं हैं। बाबा साहब का अंश आप में है, हम में है। हम सब जो बाबा साहब के विचारों को लेकर चल रहे हैं, हम सब में बाबा साहब का अंश है। हम सब थोड़े थोड़े बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं, जो पूरी ईमानदारी से मिशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सबों को मैं सैल्यूट करता हूं। आपने हजारों रुपए खर्च किए, आप आए, आप समय दे रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा आपका दिया हुआ समय व्यर्थ नहीं जाने वाला है। आज चूंकि मैं दूसरी भूमिका में हूं तो भाषण देने के मूड में भी नहीं हूं, संगठन पर ज्यादा ध्यान है। चूंकि जब तक संगठित ना होंगे तो संगठन ही बनता रह जाएगा। तो सिर्फ संगठन नहीं बनाना है, संगठित भी होना है। यह संगठित होने का समय है और बहुत ही त्रासद का दौर चल रहा है। हम लोग एकदम ट्रांजिशन फेज में चल रहे हैं और देश में एक चीज तो अब एकदम स्पष्ट हो गई है कि लड़ाई का कोई चार मुखी लड़ाई नहीं है। देखिए, अंकुश भाई बैठे हुए हैं। अंकुश भाई आप आइए इधर, आपका मैं अलग से परिचय कराऊंगा। हिमांशु भाई आप भी मिलिए, आप आइए, आप आइए अंकुश भाई। हाँ, अंकुश भाई आप आइए, जोरदार तालियां बजाइए। पूरे विदर्भ क्षेत्र में अंबेडकरवाद का अगर कोई दूसरा पर्याय है, दूसरा नाम है, तो अंकुश वाकरे हैं। जो साथी गए हैं नागपुर विदर्भ क्षेत्र में, अंकुश भाई कमाल के हैं। मतलब इनके नस नस में, आजकल तो नस नस में सिंदूर बह रहा है। सुनते हैं कि साइंटिफिकली कई लोगों सोशल मीडिया में पढ़ा कि नस में सिंदूर चला जाए तो आदमी पागल हो जाता है, अलबल बकने लगता है। लेकिन हमारी नसों में देखो, हमारी नसों में बाबा साहब का खून है, खून है, बाबा साहब का खून है। और हमारे पूर्वज, हमारे बाप का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर है, हमारी मां का नाम माता सावित्रीबाई फुले है। तो हमारी नसों में उनका ही खून बहता है। और अंकुश वाकरे भाई, सब लोग एक बार फिर जोरदार तालियां बजाइए। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। अंकुश भाई उन्हीं में से हैं। मेरे बुलावे पर चले आए, बड़ी बात है। ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं हो रहा था, 50 लोग फ्लाइट से आए हैं, जैसे तैसे सब पहुंचे। सबको लगा मिलना जरूरी है और मेरे लिए, मैंने पहले ही कहा था कि यह मंच भाषणबाजी का मंच हम लोगों के लिए नहीं होगा। भाषण तो रोज ही घूम घूम के दे रहे हैं, लेकिन संगठित करने का मंच है। जितने लोग आए हैं, हम लोग दूसरे सत्र में संगठन की बात करेंगे। चूंकि आपको वहां से फोटो के लिए कह रहे हैं, इधर आइए। पहले सत्र में जो हम लोगों ने वक्ताओं को बुलाया मार्गदर्शन के लिए, चूंकि ये हमारे समाज के इंटेलेक्चुअल हैं और जो पहले वक्ता बोल गए हैं उनके बारे में कोई टिप्पणी न करें, सब अपनी बात रखें, इस गरिमा का ख्याल रखें। हो सकता है रतनलाल जी जो बात कर रहे हो, हिमांशु जी जो बात कर रहे हो, आप सहमत ना हो, हम सहमत नहीं हो, लेकिन यहां आप अपनी बात करिए, किसी की बात को काट मत करिए। यहां हम कोई 2020 मैच हम लोग नहीं करने जा रहे हैं।
और जब काटना होगा ना, तो जो आज हमारे संविधान के ऊपर उंगली उठा रहा है, संविधान को खत्म कर रहा है मोहन भागवत, उसकी बात को काटेंगे। जो लोग बाबा साहब की मूर्ति स्थापित नहीं, मैं तो देखता हूं कई लोग जो है मन से मायावती जी की आलोचना, उदित राज जी की आलोचना, चंद्रशेखर भाई की आलोचना, रतनलाल जी की आलोचना, ओम सुधा की आलोचना, आपस में ही लगे पड़े हैं। भाई इससे मुक्त हो जाइए सब लोग, ये ठीक नहीं है। जो जहां है सब अपना काम करते रहिए, आपसी जूतम पैजार का समय नहीं है, आपस में लड़ेंगे, यही तो चाहते हैं क्या हिमांशु भाई? आपस में ना लड़े ना, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपना सामाजिक काम कर रहे हैं, राजनीतिक काम कर रहे हैं, और इसी एकता को बनाए रखने के लिए हमने इस संयुक्त मोर्चा की नींव रखी है। ये कोई संगठन नहीं है, यह एक मोर्चा है, यह एक फ्रंट है, जहां सब लोग अपना झंडा डंडा बैनर लेकर आइए, आपका पूरा सम्मान होगा, सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। चूंकि अभी 2-3 वक्ता और हैं, हम लोग सुनते हैं, उसके बाद लंच करेंगे, उसके बाद संगठन का सत्र होगा। निशा जी।